हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी के लिए लाया हूं सीएस एक्जीक्यूटिव एबीसी एनालिसिस फॉर सब्जेक्ट जेआईजीएल एंड कंपनी लॉ। जैसा आप सब जानते हो कि अब एग्जाम्स को खाली 18 दिन बचे हैं। एक दिन आप निकाल दीजिए अपना एग्जाम से प्रायर वाला, दैट इज 20 दिसंबर, क्योंकि उस दिन आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप रहता है, मैं ये पढ़ लूं, मैं वो पढ़ लूं। बट आपको किस स्ट्रैटेजी से, किस वे में, सीरियल में आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता सकता हूं। और इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूं, जिससे कि आपको पता रहे कि आपको पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि लेंदी होंगे, इंपॉर्टेंस आईसीएसआई सारे चैप्टर्स को देता है, तो इस पे मत जाना कि ये अगर ए में है तो मैं यही पढ़ के जाऊंगा। खाली पढ़ना आपको सब है, बट किस वे में या फिर किस सीरियल में आपको पढ़ना है वो मैं आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे प्लस आईसीएसआई के पैटर्न पे बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो चैप्टर होगा जेआईजीएल का वो होगा सीपीसी। सीपीसी हमारा एक हॉट टॉपिक है जब से इसमें अमेंडमेंट्स आए हैं, प्लस नया लॉ है बीएसए बीएनएसएस, तो इसीलिए आपको ये सीपीसी पढ़ के जाना है। फिर सेकंड है आपका क्रिमिनल लॉ, उसके बाद आता है लॉ ऑफ टॉर्ट। ये आपका 10 पेजेस का ही चैप्टर है और ये बहुत सिंपल, बहुत ही इजी चैप्टर है। आप इसमें मेन अपने केस लॉज रेडी कर लीजिए और टॉर्ट की रेमेडीज रेडी कर लीजिए, और उस टॉर्ट क्या होता है, टॉर्ट के बेसिस फाउंडेशन क्या है वो आप रेडी कर लो। अगर आपको इसकी एक शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो चाहिए तो चैनल पे नीचे ही वीडियो होगी मेरी लॉ ऑफ टॉर्ट पे, जो कि मैंने बहुत ही समराइज वे में प्लस इन डेप्थ जाके आपको बताया है। और अगर आपको इन सब में से किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिएगा, एक छोटी क्रिस्प वीडियो फॉर एग्जाम पर्पसेस मैं बना के अपलोड कर दूंगा विद इन अ वीक। हमारा फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बहुत ज्यादा लेंथी नहीं, लेकिन हाँ ये कि आपको याद करना है और इसकी 2-3 थोरो रीडिंग एग्जाम से पहले करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। हमारा फिफ्थ चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करवा सकता है एग्जाम में। मेरे टाइम में ये अराउंड 10 मार्क्स का आया था, 5 आया था ऑप्शनल में और 5 आया था कंपलसरी में, तो आप इससे जरूर पढ़ के जाना। और लास्ट है हमारा बीएसटी। तो ये जो है हमारे एबीसी एनालिसिस में जेआईजीएल के ए एनालिसिस वाले हैं। पढ़ना आपको सब कुछ है, अगेन आई रिपीट, आपको कुछ छोड़ के नहीं जाना, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि पहले आपको किन चैप्टर को अप्रोच करना है, ताकि आप एंडिंग तक जाते जाते बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर्स के साथ अपनी जो रिवीजन स्ट्रेटजी है उसको समराइज कर सको। अदरवाइज क्या होता है कि आपके दिमाग में मैं ये पहले पढ़ूं या मैं वो पहले पढ़ूं, उसके चक्कर में आप कुछ नहीं ढंग से पढ़ पाते हो। आप जब अपना टॉट लेके बैठते हो तो आपको लगता है आर्बिट्रेशन डिफिकल्ट है, वो मैं पहले पढ़ लेता हूं। आप आर्बिट्रेशन पढ़ते हो तो आपको लगता है सोगा पढ़ लेना चाहिए, सीज ऑफ गुड एक्ट, क्योंकि वो बड़ा भी है, कॉन्ट्रैक्ट की तरह लेंदी भी है। आप जब वो पढ़ते हो तो आपको लगता है नेगोशिएबल पढ़ लेना चाहिए। इसीलिए मैं आपको एक सिंपल सा पैटर्न बता रहा हूं कि आपको पहले ए मार्क करना है अपने इंडेक्स पे जाके कि मैं पहले ए यहाँ पे ये नहीं स्ट्रॉन्ग करता है, शो करता है कि ये कंपलसरी है, बट ये शो करता है कि मुझे पहले ये चैप्टर्स पढ़ के इस पे कमांड ग्रैब करनी है, उसके बाद ही मैं बी चैप्टर्स पे जाऊंगा या जाऊंगी। हमारे बी चैप्टर में जो है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। इससे भी कम से कम 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है कंपलसरी एज वेल एज ऑप्शनल में। उसके बाद है हमारा आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा। आप इसको 2-3 रीडिंग भी कर लोगे ना तो भी आपको ये याद हो जाएगा। इसमें सिर्फ रटना है, आपको मगअप करनी है सारी चीजें। फिर है आपका आर्बिट्रेशन मीडिएशन। ये वो चैप्टर है जो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से और बिना किसी हड़बड़ी के पढ़ना है। आप 2 दिन लो इस चैप्टर के लिए, पहले आर्बिट्रेशन पढ़ो अच्छे से, उसके टाइप्स पढ़ो, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे पे मीडिएशन पढ़ो। पहले आप एक दिन आर्बिट्रेशन पढ़ो, उसको रात में रिवाइज करो, अगले दिन सुबह उठो, सुबह सुबह मीडिएशन निपटाओ, उसको रिवाइज करो। उसके बाद है आपका लिमिटेशन। बहुत इजी चैप्टर है लिमिटेशन एक्ट, बट हाँ इसमें जो लिमिटेशंस दी हुई है वो पढ़ने की जरूरत है। मेरे पास वो लिमिटेशंस के नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो नोट आपके अटैच कर दूंगा नेक्स्ट टाइम। और उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो ये हमारा बी सेगमेंट था फॉर स्टडिंग। तो ये जो बी सेगमेंट्स के चैप्टर हैं इनको आपको बहुत ही आसानी से विद इन 3 to 4 डेज आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप एक दिन में इसमें 2 चैप्टर भी पढ़ते हो ना तो भी आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप क्या कर सकते हो, आप एक दिन में सुबह मॉर्निंग में नेगोशिएबल और रात में आरटीआई पढ़ सकते हो।
और उसके बाद फिर एक दिन आप आर्बिट्रेशन प्लस लिमिटेशन पढ़ सकते हो इवनिंग में, और फिर सेकेंड डे मॉर्निंग में मीडिएशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ सकते हो। आप ऐसे करके इसको 2 से 4 दिन में आप इसको पूरा खत्म कर सकते हो। और फिर हमारा आ जाएगी सी कैटेगरी। तो सी कैटेगरी में मैंने वो चैप्टर्स डाले हैं जिसमें आपको सिर्फ रीडिंग करनी है, चाहे 1 बार हो, चाहे 1.5 बार हो, चाहे 2 बार हो। आप उसमें जितने भी आपके जहां पर भी नोट्स बने हुए आप नोट से भी ये चैप्टर्स पढ़ सकते हो, एज वेल एज अगर आप बुक से रीडिंग करते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। इसमें हमारे चैप्टर्स हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, सोर्सेज ऑफ लॉ और इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, तो ये हमारे सी कैटेगरी वाले हैं। होप सो कि आप ऐसे ही फॉलो करोगे। अगर आपको कुछ डाउट होता है कमेंट कर देना, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे विद इन 48 आवर्स। अब हम चलते हैं कंपनी लॉ की तरफ। कंपनी लॉ में मैंने ये जो चैप्टर्स जैसे भी प्लान किए हैं आप इसी अकॉर्डिंग पढ़ना है इसको, आप इसको ऊपर नीचे मत करना। जेआईजीएल में आप अपना पेयर बना सकते हो कि मैं मॉर्निंग में ये पढ़ूंगा, इवनिंग में ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगी, बट आपको कंपनी लॉ में ऐसे ही पढ़ने हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको नोट कर लो, मैं हटा जा रहा हूँ, बट आपको इसी सीरियल में ये पढ़ना है क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड हैं और मैंने इसी हिसाब से बनाए हैं। सबसे पहले आता है आपका जर्नल मीटिंग सेक्शन 97, उसके बाद आता है डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज, जो भी सारी अपॉइंटमेंट है उसकी रीअपॉइंटमेंट है, ड्यूटीज है, लायबिलिटीज है। फिर आता है आपका मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड पावर्स, ये आपका दोनों इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको ना जिस सीरियल में मैंने दिया है 1 2 3 4 आप ऐसे ही पढ़ना, पहले ये, फिर डायरेक्टर्स, थर्ड मीटिंग, फिर फोर्थ केएमपी, क्योंकि केएमपी भी हमारा डायरेक्टर्स से ही अटैच्ड है, इसीलिए मैंने इसको फोर्थ पे रखा है। फिर हमारा शेयर, उसके बाद डिविडेंड्स, फिर ऑडिट एंड ऑडिटर। ये जितने भी ए कैटेगरी वाले हैं ये फॉर श्योर गारंटी 30 मार्क्स तक आपको केस लॉ के साथ दिख जाएंगे। इसमें आपको डिविडेंड में केस लॉ दिख जाएगा, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स में और जनरल मीटिंग में। कभी कभी क्या होता है कि वो ऐसे केस लॉ घुमा के बना देता है शॉर्ट एंड नोटिस पे या फिर आपकी एजीएम पे, कोरम पे, कि आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है, बट उसको बहुत ही रिलैक्स होके बहुत ही काम माइंड से पढ़ना, आपको सब कुछ आ जाएगा। फिर चलते हैं कंपनी लॉ के बी एनालिसिस पे। बी वाले में हमारे थोड़े से इजी चैप्टर्स जैसे एमओए एंड ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन वाला इसलिए है इजी क्योंकि आप मतलब जब एमओए पढ़ोगे तो उसी में ऑल्टरेशन पढ़ लोगे। एमओए एओए ये बहुत ज्यादा सिंपल है, बट हाँ जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में उतरोगे तो बहुत ज्यादा नॉलेज आपको इसी पे अपनी इन्वेस्ट करनी होगी। कभी कभी कंपनी के एमओए एओए बनने को मिलते हैं, तो आपको ऐसे पढ़ना है कि आप जब प्रैक्टिकल फील्ड में उतरो तो आपको ना 100% तो 70% तो नॉलेज हो कि हमारा एओए और एमओए में आता क्या है। फिर हमारा डिवेंचर्स, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक इन कंपनी लॉ। उसके बाद है हमारा चार्जेस, उसके बाद मेंबर एंड शेयर होल्डर, फिर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगेशंस। आपको ये इसी सीरियल में पढ़ना है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अगर आप इसका सीरियल चेंज करोगे ना तो आपके दिमाग में हेडेक होगी, कंफ्यूजन होगी। दो ये सब सेपरेट चीजें हैं एक दूसरे से, बट कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड करते हैं। अगर हम थर्ड अपने उस पे चले तो थर्ड पे होगा हमारा डॉर्मेंट कंपनी, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन कंपनी लॉ। फिर डॉक्ट्रिन्स, वन ऑफ द इजीएस्ट। फिर एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट में आपको पढ़ना है कि क्या क्या एनुअल रिपोर्ट में आता है, कितना कितना आता है, कंसोलिडेटेड किस किस कंपनी की बनती है, स्मॉल कंपनी की कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। फिर टाइप ऑफ कंपनीज। ये सी वाले में मैंने इजी वाले इसलिए चैप्टर्स रखे कि आप अगर एग्जाम से अपने एक हफ्ते पहले भी पढ़ते हो तो भी आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये आपके लिए था एबीसी एनालिसिस। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, विद इन 48 आवर्स वो रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं पर्सनली आपके सारे डाउट क्लियर कर सकता हूँ। सो साइनिंग ऑफ।